Hi friends, good evening. My name is Avinash Gaurav. My first class in my YouTube channel Avinash Gaurav Home Education and Online Coaching Center and URL number name है http://semicolon www.youtube.com/Avinash Gaurav 1840 और यूट्यूब चैनल नेम है @अविनाश गौरव 1840। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की सबसे मजबूत कड़ी जो होती है ग्रामर, उसकी कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर्स आर्टिकल्स हैं और लेटर्स हैं, सेंटेंस है एंड टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जितने भी ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर रहेंगे सारे पढ़ाए जाएंगे। तो आज का पहला चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, जो सभी लोग को मालूम है और जानते भी हैं। छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एन, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड लास्ट जेड। हम तो जानते हैं कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, लेकिन इन 26 लेटर में दो चीज़ छुपे हुए हैं। एक है कॉन्सोनेंट और एक है वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे जो होते हैं वो 5 लेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। वॉवेल, वॉवेल्स जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों जो है हमारे इंग्लिश लेटर के वॉवेल्स हैं। एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट हमारे टोटल 21 लेटर्स हैं। जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बात आई वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल क्या लगता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है इंडेफिनिट, सॉरी, पहला होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इंडेफिनिट। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। देख लीजिए, इसके बाद इसको मैं मिटा दूँ। आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल्स आर्टिकल्स पहला आर्टिकल
डिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिखते हैं, उसके बाद जानकारी प्राप्त करते हैं। ए डेफिनेट आर्टिकल्स है द, और ए इंडेफिनेट आर्टिकल्स है ए और एन। अब बात आती है द का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा और ए का प्रयोग कहाँ होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वॉवेल्स 5 प्रकार के होते हैं, और कॉन्सोनेंट उन 5 लेटर्स को छोड़ करके जितने 21 लेटर बचते हैं वही कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे द का प्रयोग, द का प्रयोग हम जैसे कर सकते हैं, द अर्थ, द माउंटेन, द गंगा, द गीता, द बाइबल, द रामायण। तो द का प्रयोग हम किसी एक प्रॉपर वस्तु या प्रॉपर स्थान या प्रॉपर बिल्डिंग्स, इन सब के लिए कर सकते हैं। जैसे हमारा होता है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब ऐसे वर्ड है जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट द इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। देख लीजिए इसको, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए और एन। तो पहले हम एन का प्रयोग जान जाते हैं। एन का प्रयोग केवल 5 लेटर्स के पहले किया जाता है।
और ओ लेटर्स है ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स हैं उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह ए, ई, आई, ओ, यू जो है वह वॉवेल्स हैं और वॉवेल्स के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये जो भी लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वॉवेल्स हैं, इसलिए वॉवेल्स के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे कि और बहुत सारे इसमें एक और बात है, अगर सेंटेंस है, सेंटेंस को हम बनाते हैं और सेंटेंस में अगर आता है ए, आता है एन, आता है द, आता है, तो वहाँ पे हम उसको देखते हैं और उसको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि ए कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। तो आर्टिकल्स ये होता है। अब बचा आपका आर्टिकल ए, आर्टिकल ए बचा है। जैसे अब 21 लेटर बचे हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके 21 लेटर जो बचे हैं उसके पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए, पेन, ए, मैंगो, ए, बाल, ए, कैट, ए, डॉग, ए, जग, ए, गर्ल, ए, बॉय। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके पीछे हम ए लगाने के बाद लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा बचा है ए, ट्री, ए, अब हम अगर लेटर्स ए को वर्ड बनाते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले हम ए लगा करके बना सकते हैं। बस समझने की बात होती है। 5 लेटर जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसके पहले हम, अर्थात उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और 21 लेटर जो बचे हैं ए का जो यूज करते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट जो है 21 प्रकार के होते हैं और वॉवेल्स जो हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको मैं मिटाता हूँ।
मिटा रहा हूँ मैं। एक चीज़ है द। द को हम कहीं द और कहीं दी पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कोई कारण होगा तभी ना। एक ही शब्द है और एक ही लेटर है इनमें, THE, द, और इसको कभी कभी हम दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट के पहले अगर द है तो हम इसको द पढ़ेंगे, और अगर वॉवेल्स के पहले द आता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको हम दी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट के पहले अगर द लगा है तो उसको द ही पढ़ेंगे, बट वॉवेल्स के पहले अगर द लगा है तो उसको दी पढ़ेंगे। इसलिए एक ही लेटर से बने हुए एक ही वर्ड को हम दो नामों से जानते हैं, द एंड दी। सो एक आध दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देख लीजिए, बता रहा हूँ। जैसे अगर द के बाद आने वाला शब्द जो है वह कॉन्सोनेंट हो या फिर वॉवेल्स हो, तो हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं और अलग अलग पुकारते हैं। जैसे दिस इज द, अब हम लिख दिए दिस इज द ट्री, दिस इज द ट्री। यह टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले THE लेटर से बना हुआ वर्ड रखा जाएगा तो उसे हम द कहेंगे, और वॉवेल्स के पहले अगर वही वर्ड रखा जाएगा तो उसे हम दी बोलेंगे। जैसे बॉय, गर्ल, पेन, ट्री, मैंगो, ये सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले हैं। बट अगर हम कोई वॉवेल्स लिखते हैं या कोई वॉवेल्स स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखते हैं तो उसके लिए देखिए। द और दी, द और दी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या द सोशल इवेंट ऑफ द ईयर वाज, इसको
यहाँ आई है और आई के पहले आई क्या है, वॉवेल्स है, और वॉवेल्स के पहले द को दी बोलते हैं, THE द। चलिए, इसके पहले हमने आर्टिकल्स का पार्ट ए जो था, ए आर्टिकल्स का पार्ट ए था, जिसमें हमने द, ए एंड एन पढ़ा है। अब आर्टिकल्स का पार्ट बी जो है वह कल पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या है? ऑप्शन बी है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।